नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आज बात करने वाला हूँ। काफ़ी लोग हैं वो नोफेप के बारे में पूछ रहे थे कि कैसे हम नोफेप करें और कौन सा तरीका है और इसके पीछे का साइंस क्या है। तो लोग हैं वो बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, पूरा अपना जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने बॉडी को कंट्रोल करूँगा। तो वो तो कैसी बात होगी कि आप पंखे के अंदर वो लकड़ी घुसा के पंखे को बंद कर रहे हो। भाई ऐसे पंखा बंद होता है? पंखा बंद होगा स्विच बंद करने से। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे का साइंस क्या है। तो इसके पीछे का साइंस है माइंड, स्पीच और बॉडी। हमें तीनों के रोल को समझना पड़ेगा। कैसे माइंड है, उसके जो भी थॉट्स है, उससे हमारी जो स्पीच है वो बनती है, और वो स्पीच है वो फिर बिहेवियर अपना बनता है। तो हमारा जो मन है, मन के जो विचार है वो कहाँ से आते हैं? तो मन के हमारे जो विचार है वो आते हैं हमारे आसपास के लोगों से, आसपास के समाज से, आपका जहाँ जन्म हुआ होता है, आपके स्टेट, आपके ओरिजिन, आपके कल्चर, आपके एनवायरनमेंट, सारी जगहों से आपके जो विचार है वो आते हैं। और ये सभी चीज़ों से आपका जो न्यूरॉन्स है, आपके जो थॉट्स, बिलीव्स, आइडियाज, सारी चीज़ें कनेक्टेड है पूरी की पूरी। और ये विचार दूसरी कहाँ से आते हैं? तो आप जो सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इंटरनेट यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ों से हमारे जो विचार है वो आते हैं, बनते हैं। जैसा आप देखते हो वैसे ही आपके जो विचार है वो आप बनने लगते हैं। तो ये जो विचार है, क्या हम ये विचारों को बदल सकते हैं? तो जी हाँ, हम लोग विचार को बदल सकते हैं, क्योंकि मूल तो विचार ही है। विचार में से ही स्पीच पे आता है और वहाँ से ही बॉडी से बिहेवियर बनता है। तो जो विचारों है उसको बदलने के लिए क्या चाहिए? तो उसको बदलने के लिए हमें अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब अलर्टनेस, अलर्टनेस कांस्टेंट जागृति, और एक विवेक। विवेक किस चीज़ का? अच्छे बुरे का विवेक। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका जो विवेक है वो। तो वो विवेक से हम क्या होते करते हैं, हमारे अंदर जो भी विचार आते हैं वो अवेयरनेस के साथ हम उसको अच्छे विचारों से या अपने गोल ओरिएंटेड विचारों से बदल देते हैं। तो बदल तो देंगे, रिप्लेस तो करेंगे, लेकिन वो मटेरियल कहाँ से लाएंगे? हमारे पास अभी तक का स्टॉक है विचारों का, वो तो पुराना सड़ा हुआ स्टॉक है, बिना काम का। तो ये जो नया स्टॉक है, जो मटेरियल है, वो हम कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए हमें नया कंटेंट देखना शुरू करना पड़ेगा, नए कंटेंट के साथ रहना शुरू करना पड़ेगा। हमारे जो मोबाइल है उसके अंदर अच्छी चीज़ें देखनी है, पढ़ना अच्छा है, सोचना अच्छा है, सुनना अच्छा है, लोगों से अच्छी तरह से रहना है, अच्छे लोगों से रहना है। तो ये सारी चीज़ों से हम अपने विचारों को रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस हो पाएंगे। लेकिन क्या विचारों को बदल देने से क्या मैं ये नोफेप से छूट जाऊंगा, ये आदत से छूट जाऊंगा? तो और उसके आगे थोड़ा डेप्थ में हमें जाना पड़ेगा, और वो होता है हमारी जो बिलीफ सिस्टम है वो होती है। तो बिलीफ बदलने से हमारा जो बिहेवियर है वो बदल सकता है। तो सर बिलीफ कैसे बनती है, कैसे बदलते हैं, वो ज़रा समझाइए। तो मैं आपको बताता हूँ बिलीफ क्या चीज़ होती है। तो हमारा जो विचार है और उस पर हमें बैठती है अगर श्रद्धा, तो वो बनती है बिलीफ। थॉट प्लस कन्विक्शन इज इक्वल टू बिहेवियर। उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, थॉट प्लस जो हमारी कन्विक्शन है उससे हमारी बनती है बिलीफ, और उसका जो रिजल्ट आता है वो हमारा बिहेवियर आता है। तो ये जो बिलीफ है वो कैसे बैठती है? तो जैसे आपको मन हुआ कि मुझे फिट होना है, मुझे अच्छा दिखना है, बेहतरीन बनना है, ये आपको थॉट आ गया, ये चीज़ अच्छी है, इसलिए आपको उसके ऊपर श्रद्धा बैठ गई, और ये श्रद्धा उस पर बैठ गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपकी बिलीफ बन गई। उसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत दूसरे ही दिन जिम में जाएंगे, दबादब कसरत करके आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप बार बार निश्चय करेंगे, बार बार संकल्प लेंगे, बार बार ये दिमाग के अंदर फिट करेंगे, उसके ऊपर श्रद्धा लाएंगे, तभी जाके वो एक स्ट्रांग बिलीफ बनेगी, और वो बिलीफ है वो आपका बिहेवियर बनेगा। जैसे सबसे पहले आपने ये चीज़ देखना शुरू किया जब आप टीनेजर में थे, जब आप छोटे थे, तब आपके अंदर थॉट आ गया, बिलीफ आ गया, सब आ गया कि इसमें तो बहुत ही मज़ा है, इसमें तो आनंद ही आनंद है, बहुत ही लाभदायक चीज़ है। ऐसी लाभदायक चीज़ तो हमने आज तक नहीं देखी। एक बार थॉट बन गया,
दूसरी बार किसी ने दिखाया, दूसरी बार थॉट बन गया, चर्चा विचारणा हम दूसरे लोगों से यही कर रहे हैं, इससे अपना नया थॉट बन गया। ऐसे थॉट बनते 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 वो बिलीफ बन गया, और वो इतना गहरा, इतना स्ट्रांग बिलीफ बन गया कि हमारा आज का जो बिहेवियर है वो बदल नहीं रहा है, हमसे आज नोफैप नहीं हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न है हमारा जो पुराना बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ, एक स्ट्रांग ओपिनियन कि इस चीज़ में मज़ा ही मज़ा है, ये चीज़ अगर नहीं देखेंगे तो हम मर जाएंगे, हमारा सारा सुख इसी में समाया हुआ है। ऐसा जो बिलीफ बन गया, फिर क्या होता है पता है, तब जब छोटे थे या टीनेज में थे, तो जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तो हम कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में दुनिया का सबसे ऊंचा जो सुख है वो ब्रह्मांड का सुख बन गया है हमारे लिए, ये मोबाइल के अंदर की ये छोटी स्क्रीन और उसके अंदर ये गंदी बात, ये हमारे लिए ब्रह्मांड का सुख बन गया और हम वहीं जाएंगे। क्योंकि कुदरत का ये नियम है कि हमारे आत्मा को हमें सुख पसंद है और हमारी वृत्ति हमेशा सुख की ओर भागती है। तो आपके दिमाग में, आपके आत्मा के अंदर आप जिस किसी ऑब्जेक्ट में सुख मानते हैं, आपकी वृत्तियां वहीं जाएगी, तो आप उसको बदल सकते हो। माना कि आज तक आपकी बिलीफ उसमें सुख था, ऐसी थी, मैं बोलूँगा नहीं, आप समझ जाओ, समझदार जनता हो, ऑडियंस हो, समझदार हो। लेकिन अभी आज से आप मान लो कि यार मेडिटेशन में सुख है, भक्ति में सुख है, नाम जप से सुख मिलेगा, आप वो चीज़ इतना ज़्यादा उसकी बिलीफ स्ट्रांग बिठाओ कि आपकी वृत्ति फिर वहाँ चली जाएगी। आप दुख में आपको ईश्वर अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ऐसा होगा और ऐसा हो सकता है अपनी बिलीफ को बदलने से। तो ऐसे ही अपनी बिलीफ है हमें बदलनी है, थॉट से नए थॉट लाने हैं, थॉट्स के ऊपर श्रद्धा, अपना जो ओपिनियन है इसको स्ट्रांग बनाना है कि हमें ये नोफैप करना ही है और क्यों करना है। ये सारी चीज़ों के कंटेंट के बारे में हमें सोचना है, क्यों करना है, क्या फ़ायदे होते हैं, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होंगे, ये सब चीज़ करना है। और ये जो कॉर्नो है उसको डिवैल्यू करना है कि इसमें कुछ है ही नहीं और इसमें कुछ देखने जैसा ही नहीं है, ये तो जानवर कृत चीज़ है। और एक हमें आगे बढ़ेंगे, शादी होंगी, एक पत्नी होगी, बस इनफ है, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बिलीफ है अपने अंदर डालना है और उसको मजबूत बनाना है। और वो धीरे धीरे करते करते आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। आपके ब्रेन, आपके माइंड के अंदर के जो न्यूरॉन्स है वो नए बनेंगे, उसके अंदर जो थॉट है वो ये थॉट ये गंदे थॉट तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फिर आगे जाके ऐसा स्टेज आएगा कि आप गंदे लोगों के साथ, लोग गंदे नहीं होते लेकिन ये बातें करने वाले लोगों के साथ आप बैठेंगे तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो ऊपर से ही बात चली जाएगी। समझ रहे हो? जैसे आप खाना खाते हो और टीवी देखते हो तो टीवी में ध्यान होता है तो दिमाग को पता ही नहीं चलता है कि मैंने क्या स्वाद लिया, स्वाद को वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो देखता ही है। तो ऐसा आपका एक स्टेज आएगा, आगे जाके आ सकता है। अब भाई बिलीफ तो हमने बदल दी, अब क्या करना है? तो बिलीफ बदलने से क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो बिलीफ बदलने से जब भी ये सिचुएशन आएगी, जब भी ये कोई भी सिचुएशन आती है ये रिलैप्स करवाने वाली, उसके अंदर पहले तो आपको अंदर से मन ही नहीं करेगा, ये फ़ायदा है। जब बहुत स्ट्रांग बिलीफ हो जाती है तो आपको ये मन नहीं करेगा। दूसरा, अगर मन करेगा तो आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, कंट्रोलेबल होगा, ये हो सकता है। तीसरा, अगर आपका रिलैप्स हो गया तो आपके अंदर फिर जोश जुनून होगा कि मैं फिर वापस खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि रिलैप्स हो सकता है इसमें, क्योंकि ये दुनिया में ये सब कोई नहीं कर रहा है। और आपका रिलैप्स हो गया फिर भी हारना नहीं है, ठीक है, लेकिन रिलैप्स होने के बाद भी अपना ओपिनियन तो इस दिशा में पॉजिटिव ही होना चाहिए कि असली सुख, असली आनंद, असली ऊर्जा तो ब्रह्मचर्य से ही है, आध्यात्म से ही है और नोफैप से ही है। ये जो हमारा ओपिनियन है, ये जो हमारी बिलीफ है वो बिगड़नी नहीं चाहिए, हमारी गाड़ी उल्टी नहीं भागनी चाहिए। काफ़ी लोगों की गाड़ी है वो उल्टी भाग जाती है कि लंबा कंट्रोल किया था फिर टूटा, फिर भाड़ में जाए ये सब नोफैप वगैरह, आध्यात्म तेल लेने जाए, मैं ये सब दम दबा के करूँगा। फिर वो दम दबा के करता भी है और रिजल्ट क्या आता है? मुर्दे हाल बन जाता है, उसके पास में कोई बैठना पसंद नहीं करेगा,
ऐसा वो इंसान बन जाएगा। तो हमने ये वीडियो में क्या क्या सीखा उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। माइंड, स्पीच और बॉडी के बारे में बताया। माइंड से स्पीच, स्पीच से बॉडी, माइंड के अंदर थॉट्स होते हैं। थॉट्स हम बाहर से लेते हैं, थोड़े बहुत अंदर से भी आते हैं, और थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। लेकिन हमारे पास जितना कंटेंट है उसी से थॉट क्रिएट होंगे। कोई ब्रह्मांड से थॉट्स नहीं आएगा। आते हैं, ब्रह्मांड से भी थॉट आते हैं। जब आप मेडिटेशन की गहरी अवस्था में पहुंच जाते हैं तो ब्रह्मांड से थॉट्स आने लगते हैं, वो अलग ही चीज़ है। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ऐसा कभी पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, आया कहाँ से, तो उसको ये अलग ही विजडम होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये करना होता है, ये साधक को फल मिलता है, उसका प्रसाद मिलता है। तो वो थॉट के बारे में हमने देखा। थॉट से बिलीफ कैसे बनती है और बिलीफ से बिहेवियर कैसे बनता है वो हमने देखा। बंच ऑफ थॉट्स मिलके और उसमें श्रद्धा होती है तो वो सब मिलके बिलीफ बनती है, और वो बिलीफ से अपना बिहेवियर है वो बन जाता है। करना क्या है, लोग बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें बिलीफ, माइंड, थॉट्स, ये सारी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करनी है। काम क्या आएगा हमको, काम हमको आएगी अपनी ही अवेयरनेस, और ये अवेयरनेस के दम पे हम ये सारी चीज़ों के अंदर बदलाव ला के अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने कोई पढ़ा नहीं है, तो मेरी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मुझे जितनी सीमित पता है उस हिसाब से मैंने बोला है, लेकिन आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैटर करती है, केमिकल रिएक्शंस, डोपामिन्स, ये वो काफ़ी सारी मैंने अभी मोटा मोटा ही बताया है आपको। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।